सोने की मुकुट थी। सोने की मुकुट में क्यों सवार हुआ? क्योंकि कलयुग सोने में भगवान कृष्ण का वास होता है और सोने में कलयुग का वास होता है। अब बताओ आप कि किस सोने में, सोना मतलब गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना का मतलब केवल सोना नहीं मानो, सोना का मतलब चांदी भी मानो, रुपया पैसा धन से मतलब माना है। धन, धन में दो लोगों का वास होता है। एक धन में श्री कृष्ण का वास होता है और एक धन में कलयुग का वास होता है। अब आप मुझे बताओ कि किस धन में कलयुग और किस धन में कृष्ण? आप बताओ चश्मा वाली भैया। हाँ, जो मेहनत ईमानदारी से कमाया गया धन है उसमें तो कृष्ण का वास होगा, और जो बेईमानी से, गलत तरीके से, चोरी से, गलत तरीके से धन कमाया होगा उसमें कलयुग बैठेगा। और गलत तरीके से कमाए हुए धन में जब कलयुग बैठेगा तो वो कलयुग नाश कराएगा, सर्वनाश कराएगा। जो मेहनत की कमाई का धन है उसमें कौन बैठेगा? इसलिए मेहनत का कमाओ, बच्चों को मेहनती बनाओ, बेईमान ना बनाओ, ईमानदारी का पाठ पढ़ाओ बच्चों को। बेटा गरीब हो तो गरीब भले रहे आना, नमक रोटी खा लेना, लेकिन बेईमानी का करोड़ों मत लाना। हाँ बेटा तू ले आ, ले, अरे मेरा बेटा बहुत कमाता है, बहुत कमाता। हाँ, कभी पूछा नहीं कि बेईमानी करता, लूटता लोगों को, चोरी कर लेता है, डाका डाल लेता है सरकारी खजाने में। आजकल तो लोग जरा सा में भी, आजकल देखो ना हर जगह पैसे भ्रष्टाचार के मांगे जाते हैं आप लोगों से। तो ये भ्रष्टाचार करने वाला है कौन? कोई इंसान है ना, उसे लगता है कि मैं धन्ना सेठ हो जाऊंगा। साहब ऐसे ही धन्ना सेठ होने का सपना दुर्योधन देख रहा था और उसने हड़प लिया पांडवों का धन, सर्वनाश हो गया था, सर्वनाश। भोला भाला है, सीधा साधा, तो हड़प लिया, कब्जा कर लिया, अपने नाम करा लिया। सब बेईमान है साहब, बेईमानी से बचना। जिसका खाओगे कुत्ता बनकर ही सही चुकाना पड़ेगा आपको। ईश्वर की अदालत में हिसाब पाई पाई का है। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। किसी की बद्दुआएं मत लो, दुर्बल को न सताइए, जागी मोटी हाय। हाय मीन्स बद्दुआएं। बच्चों को हाय चंद्रमा पहनाते हैं कि नहीं? बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को क्या पहनाते हैं? हाय चंद्रमा। हाय मतलब किसी की हाय ना लग जाए, नजर ना लग जाए। हाँ बचो, किसी के साथ गलत ना करो। दुर्योधन को लग रहा था कि हम पांडवों का छीन लेंगे, क्या बिगड़ जाएगा? रावण को लग रहा था मैं तो पावरफुल हूं, राम की पत्नी को हर लूंगा, क्या बिगड़ जाएगा? ना साहब, गलत करोगे तो नाश नहीं होगा, सर्वनाश की व्यवस्था है। बेईमानी का 1 रुपए भी, आपका हिसाब 500 रुपए का बन रहा है और 501 रुपए आपके पास आ गए तो वो 1 रुपए पता लगाइए कि किसका ज्यादा आया है। ये ईमानदारी है। पसीना बहाओ, अपनी कमाई खाओ। हमें करोड़ों की संपत्ति नहीं चाहिए, हम तो अपनी कमाई का खाते हैं साहब। हम नमक रोटी खाएंगे, हमें 56 भोग नहीं खाना। और मेहनत की अपनी कमाई पर विश्वास कीजिए। प्राण जाए पर धर्म न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये सिद्धांत रहा हमारा भारत का। हमारे देश में, इस धरती पे सबसे ज्यादा ईमानदार लोग भारत में पाए जाते हैं, पाए जाते थे, पाए जाते हैं, पाए जाते रहेंगे। हरिश्चंद्र जैसे लोग कहां थे? बिक गए बाजार में, किसके लिए? सत्य के लिए। इसलिए कलयुग कहां कहां रहता है? कलयुग कहां कहां रहता है? 4 जगह। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मस् चतुर्विधा। कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ। क्या है? जुआ मतलब ताश, जुआ। आजकल तो लोग क्रिकेट में भी जुआ खेल लेते हैं, आजकल ऐप के द्वारा मोबाइल पर भी रमी इत्यादि आप लोग खेल लेते हैं। ये सब जुआ है। जुआ अच्छी चीज है। जो लड़का जुआ में लग गया ना उसका नाश होना निश्चित है, या लड़की या लड़का कोई भी। जुए की, आजकल तो बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार जुए का प्रचार कर रहे हैं। आप लोगों के बच्चों को जुआ खेलना खूब सिखाया जा रहा है, पतन हो जाएगा। इसलिए कलयुग कहां बैठता है? जुआ में। जुआ ना खेलना वरना कलयुग सब नाश करेगा। द्यूतम पानम, पानम बोले तो शराब, कलयुग का दूसरा ठिकाना है। स्त्रियः, शराब पियोगे सर्वनाश, बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। 5 महापाप हैं, उन 5 महापापों में एक शराब को गिना है। 5 महापाप कौन कौन से हैं? 5 महापाप हैं। पहला पाप है स्वर्ण की चोरी।
सोना चुराना, धन चुराना। सोना का मतलब केवल सोने से नहीं है। किसी की आपने गाड़ी कमाई, रुपया पैसा, किसी को 5,000 रुपये मिले महीने भर का, और बेचारा वो लेके घर जा रहा था, अपनी पत्नी बच्चों को कपड़े लेगा, अपनी बच्चों को पत्नी को खिलाएगा पिलाएगा, और 5,000 उसके पास थे बेचारे को, और आपने चुरा लिए 5,000, तो उसका दिल कितना दुखेगा। महीने भर की कमाई आदमी खून पसीना बहा के कमाता, 5,000 मिला या 10,000 मिला या 20,000, और आपने चुरा लिए, तो बताओ वो आपको दुआएं तो देगा नहीं। अब किसी लड़की के ब्याह के लिए उसके बाप ने बताओ ज्वेलरी बनवाई, गरीब आदमी 2 पैसा जोड़ जोड़ के मंगलसूत्र बनवाओ, किसी ने चुरा लिया, पाप है। आजकल तो लोग जूता चप्पल तक चुरा लेते हैं, सोना चांदी तो छोड़ो। हाँ या ना? 5 पाप में पहला पाप है स्वर्ण की चोरी, दूसरा पाप है गौ हत्या, दूसरा पाप स्वर्ण की चोरी, गौ हत्या, तीसरा पाप है शराब, तीसरा पाप है शराब, और चौथा महापाप है, ये महापाप गिना रहा हूं, चौथा महापाप है गुरु जी की पत्नी को गलत नजर से देखना, या गुरु जी को गलत नजर से देखना। चारों के साथ जिसका उठना बैठना हो उसको महापापी कहा गया। जो इन चारों से संबंध रखे वो पापी महापापी है। गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, ये हत्या ब्राह्मण हत्या, गौ हत्या, बाल हत्या, ये तीनों हत्या एक हो गई। गौ हत्या में केवल गाय हत्या नहीं, ब्राह्मण हत्या, बाल हत्या, ये तीनों हत्याएं एक पाप में ये 3। स्वर्ण चोरी में, स्वर्ण में चांदी सोना रुपया पैसा सब, तो स्वर्ण चोरी और ये गौ हत्या और ये शराब पीना और गुरु पत्नी और गुरु जी पर गंदी नजर, गलत भाव, उनके साथ संबंध बनाना, ये 4 महापाप। और ये चारों के संग जिनका उठना बैठना, आप यदि शराबी के संग उठना बैठना करते हैं, आप यदि चोर के साथ उठना बैठना करते हैं, तो फिर आप भी 5वें महापापी हैं, क्योंकि आपका उन लोगों से संबंध है जो पापी हैं। इसलिए शराब ना पिए तो अच्छा है, शराब पीने से नाश ही हुआ है। तो कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब है, कलयुग शराब में बैठता। द्यूतम पानम स्त्रिया, कलयुग का तीसरा स्थान है चरित्रहीनता, स्त्री चरित्रहीन हो या पुरुष चरित्रहीन हो, कलयुग का तीसरा स्थान चरित्रहीनता। चौथा स्थान मांस। श्री सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि एक बार ये कथा देवर्षि नारद जी ने भी सुनी। भागवत ना सारे संत सुनते हैं। एक बार नारद जी सारे तीर्थों में भ्रमण करने गए। अच्छा, नारद जी किससे संबंध रखते हैं बताओ? नारद जी भगवान के सिवा किसी से संबंध नहीं रखते, केवल भगवान से संबंध। और हम लोग भगवान को छोड़कर बाकी सबसे संबंध रखते हैं, है ना मेरी मां? तो भगवान के अतिरिक्त किसी से संबंध ना रखो, भगवान से अतिरिक्त किसी से कुछ मांगो मत। यही होना चाहिए हम सबका भाव। और भगवान से यही प्रार्थना नारद जी महाराज जब चले तो नारद जी महाराज कीर्तन करते हुए कह रहे हैं, हाँ, नारद जी कह रहे हैं कि हे प्रभु आप हमें भूल मत जाइएगा। जब नारद जी ने सारे तीर्थों का भ्रमण किया, शांति नहीं मिली, तब नारद जी महाराज कहा, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। नारद जी सारे तीर्थों में गए, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा सारे हर क्षेत्रम करो, सारे तीर्थों पर ना पश्यम कुत्र मिच्छर्म, शांति नहीं मिली। शांति कहां है? शांति, अच्छा बताओ, शांति के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, क्या करें तो शांति होगी? मैया, शांति के लिए क्या चाहिए?
पहले ये बताओ, आप में से कितने लोग शांति चाहते हैं? ये बताओ, शांति के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करें तो शांति मिलेगी? क्या करें? शांति के लिए जो जो शांति चाहते हैं वो दो काम करें तो शांति मिलेगी। पहला काम कि शांति चाहते हो तो शांत रहो, पत्नी कुछ भी बोले आप शांत रहो, पति कुछ भी बोले आप शांत रहो तो शांति रहेगी, पहला। और दूसरा, संतोष। उनके जीवन में ज्यादा शांति है जिनके जीवन में संतोष है। उनके जीवन में बिल्कुल शांति नहीं है जिनके जीवन में संतोष नहीं है। जितना दे दें भगवान उसमें, गौधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। इनु संतोष न काम न साई। संतोष जरूरी है। और आज के जमाने में लोगों के पास क्या नहीं है? संतोष नहीं। हाय हाय इतना ज्यादा है कि आदमी मरा जा रहा है। आप रोज नहाते हो कि कभी कभी? सही है। सर्दियों में भी रोज? अच्छा, शौच करने जाते हो तो शौच करने के बाद नहाते हो कि नहीं? अच्छा ये बताओ, शौच करने के बाद कौन नहीं नहाता? कुत्ता बिल्ली नहीं नहाते, क्योंकि उनके पास अक्ल नहीं है। शौच करने के बाद स्नान जरूरी है, क्योंकि बिना शुद्धि के बुद्धि शुद्ध हो ही नहीं सकती आपकी। लघु शंका जाओ तो 4 कुल्ला करना चाहिए। खड़े खड़े लघु शंका करते हो, और लघु शंका करते समय वो मूत्र की बूंदें आपके कपड़ों में गिर जाती हैं कुछ, तो बताओ आप अशुद्ध हो गए कि शुद्ध हो गए? हाँ, इसलिए लघु शंका बैठ के करना चाहिए। पैंट में आपके वस्त्रों में मूत्र गिर गया तो शुद्धि हो गई कि अशुद्धि हो गई? अशुद्धि हो गई। इसलिए पुराने लोग धोती पहनते थे और बैठ के लघु शंका करते थे। तो नियम ये कहता है, शास्त्र कहते हैं कि लघु शंका बैठ के करो। खड़े खड़े तो कुत्ते लघु शंका करते हैं। यदि आप खड़े खड़े लघु शंका करें तो फिर इंसान कैसे हैं ये बताओ? ये आचरण तो कुत्तों का है, इंसानों का नहीं है ना। हमें भगवान ने श्रेष्ठ मनुष्य बनाया है, और मनुष्य मतलब जिसके जीवन में, आप लोगों के जीवन में ना नियम नहीं है, कोई नियम नहीं फॉलो करते आप। बिना नियम का ना कुत्ता होता है, बिल्ली होती है, गधा होता, उनको कोई नियम नहीं है। यदि आप 2 बार शौच करते हैं तो 2 बार नहाओ। कपड़े उतार लो, मोटे गरम कपड़े पहने उतार लो, थोड़े से कपड़े पहन के जाओ, और जो कपड़े पहन कर जाओ वो सारे गीले करो। पूरा स्नान आप कर चुके हैं और दूसरी बार शौच करने जा रहे हैं तो आधा स्नान करो, कमर से पूरा अंग गीला कर लो नीचे, वो अर्ध स्नान बोला जाता है। बिना शौच के बाद बिना स्नान किए शुद्ध हो ही नहीं सकता। लघु शंका से तो आप हाथ पांव धुल के शुद्ध हो जाएंगे, पर शौच के बाद हाथ पांव धुल के शुद्ध नहीं होंगे। शौच के बाद स्नान करना पड़ेगा, अर्ध स्नान करो। और आजकल के बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट क्यों है? क्योंकि शुद्धि बिगड़ेगी तो बुद्धि बिगाड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप बिगड़ जाएगी। अच्छा ये बताओ, ये तो देखो, आप अपने को उत्तर देना, मुझे ना बताना, है ना। आप अपने को, जब आप किसी लड़की को देखते हो, किसी लड़के को देखते हो, किसी स्त्री किसी पुरुष, तो देखते ही आपके मन में क्या विचार आता है, गलत या अच्छा, ये अपने को बताना है, हमें मत बताओ। यदि आपको गलत विचार आ रहा है, आप दिन में 10 लड़कियों को देखते हैं, 10 लड़कों को देखते हैं, और 10 को देखने में 8 को देखने से गलत विचार है, इसका मतलब आपकी बुद्धि कैसी है? अच्छी है। क्यों? ये कहां से हुआ? ये हुआ शुद्धि बिगड़ने से। इसलिए आजकल हर घर में शुद्धि का ख्याल ना होने से हर घर की बुद्धि बिगड़ रही है। आप माने ना माने, कारण यही है। आजकल आप क्या खाते हैं? किसी के भी हाथ का खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, गली चलते खाते हैं। उसने जो आपको खिला रहा वो पता नहीं कब से नहीं नहाया, पता नहीं उसने शौच किया तो हाथ धोया कि नहीं धोया। ऐसे भ्रष्ट लोगों के हाथ से खाओगे तो जिनका खाओगे बुद्धि वैसी होगी।
माँ बड़े नहा धो के शुद्धि से बनाती है। घर का खाया करो, बाहर तो लोग पसीने पहुंचते जाते हैं उसी से है? और वही कपड़ा ढक देते हैं तुम्हारी जो भी है। बाहर क्यों खाना है भाई? पहले के लोग खाते घर में थे, हल्के होने के लिए बाहर जाते थे। अब हल्के घर में ही हो लेते हैं, खाने बाहर जाते हैं। पता नहीं, एक बात बताएं, भोजन बनाने वाले का प्रभाव भोजन में पड़ता है। आप एक काम करना, किसी वैश्या के हाथ का खाना, किसी वैश्या के घर में खाना, आप किसी वैश्या के घर में जाके खाओ और किसी संत के आश्रम में कुटिया में जाकर संतों की बची हुई प्रसादी खाओ। संत लोग जो प्रसादी खाते हैं भोग लगाकर, और फिर उनकी प्रसादी आप खाना और किसी वैश्या की प्रसादी खाना, आप दोनों को अंतर देख लेना। वैश्या का खाया अन्न जब तक आपके मन में अंदर पेट में रहेगा तब तक वो आपके अंदर विषय वासना को जगाए रखेगा, जरूरत से ज्यादा मन भटकाएगा, क्योंकि अन्न वैश्या का है ना। अब बताओ, तुम शराब पीते हो, तुम मांस खाते हो, और हम तुम्हारे घर आए और तुम्हारे घर में मांस बनता है, उसी बर्तन में तुमने मुर्गा पकाया है, मछली पकाई, और हम आपके घर आए और उसी में आप पका के हमें साग सब्जी और दाल रोटी परोस दो, तो हम आपके घर खाएंगे तो हमारी बुद्धि कितनी भ्रष्ट होगी। इसलिए सबके यहां मत खाओ, सब चीजें मत खाओ, खान पान शुद्ध रखो मेरी मां, बाजार की चीजें कम खाओ, जहर है। कितनी बार समझाएं तुम्हें? घर में बनाओ। पहले के ना खान पान में जोर लगाते थे, खाओ पियो शुद्ध। आप किसके लिए कमा रहे हैं इतना सारा? पहले के साधु संत, जो सन्यासी थे, संत थे, वो सबके घर भिक्षा नहीं मांगते थे। हाँ, क्या तुम भिक्षा देने के योग्य हो? आप सच्ची तो ये है कि आप लोग भिक्षा देने के योग्य भी नहीं है। सच्चाई तो ये है कि आप भिक्षा देने के योग्य भी नहीं है। इतने भ्रष्ट हैं आप। ना उठने का, ना तो आप लोग सूर्य भगवान को लोटा भर जल चढ़ाते हो, ना तो आप समय से सूर्योदय के पहले गृहस्थ को जाग जाना चाहिए। सूर्योदय के पहले गृहस्थ को जाग जाना चाहिए, नहा धो करके पहले सूर्य भगवान को अर्घ दे देना चाहिए, घर में पूजा करना चाहिए सात्विक भाव से, फिर भोजन बनाना चाहिए। स्त्री को, गृहिणी को भोजन बनाने के बाद भोग लगाना चाहिए। इसलिए आपके पास पैसा बहुत है साहब, पर आप लोगों के जीवन में शांति नहीं। सात्विक विचार क्यों आएंगे जब आप जीवन में शुद्ध हैं ही नहीं? तो कुछ नियम चाहिए। भोजन करते हो आप लोग, कुछ लोगों की थालियां टूटी पड़ी हैं, चटकी स्टील की थालियों में आप खाते हो, स्टील की कटोरी। कुछ लोगों के घर में कटोरियां चटकी पड़ी हैं। चटके हुए बर्तन में खाने से दरिद्रता आती है। चटके हुए बर्तन, ना चटकी कटोरी हो, ना चटकी गिलास हो, ये वास्तु दोष है। ये दोष नहीं होने चाहिए, शुद्धि होनी चाहिए। रात भर रसोई में बर्तन झूठे नहीं होने चाहिए। रात के बर्तन रात को धुल के रख दो, रसोई साफ सुथरी हो। लक्ष्मी मां का प्रवेश होता है। रात्रि को देवी देवता भ्रमण करते हैं, पता है आपको? भ्रमण करते हैं, सबके घरों में उनका आना जाना होता है, सब देखते हैं भगवान। भगवान से क्या छिपा है? जहां अरे कुत्ता भी बैठता है ना तो पूंछ से पहले साफ करता है, और आप लोग जरा भी साफ सफाई का ख्याल नहीं। आपके घर में कोई गुटखा खाने वाला हो तो पूरी दीवारें लाल होती हैं। दीपावली में पेंट करने की जरूरत नहीं है। लोग आज से खान पान शुद्ध रखेंगे, बाहर का नहीं खाओ, व्यर्थ का, घर का खाओ, घर में खाओ। बाहर हो तो फल खाओ, केला खाओ, सेब खाओ। बाहर हो तो फल खाओ, अंगूर खाओ, पपीता खाओ। बाहर हो तो ड्राई फ्रूट्स खा लो, बादाम खा लो, काजू खा लो। बाहर हो तो ये खा लो, घर में हो तो बाहर भी पेट भरने के ऑप्शंस हैं, नहीं है क्या? हैं?